नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा ट्रेन खबरों पर। बॉगटू नरसंहार के मास्टरमाइंड की सीबीआई कस्टडी में मौत से हंगामा, परिवार ने कहा हत्या की गई। टीएमसी बीजेपी में भी तकरार। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी ने बिल्किस बानो मामले की सुनवाई से खुद को किया अलग। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ने सामूहिक बलात्कार और परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के लिए उम्र कैद की सजा पाए 11 लोगों की जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से अलग कर लिया। पिता की हत्या कर शव के किए 32 टुकड़े, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कर्नाटक में एक युवक पर उसके पिता की हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने हत्या के बाद शव के 32 टुकड़े किए और बोरवेल में फेंक दिए। ओवैसी ने भारत चीन झड़प को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा इतनी मजबूत सेना। अक्टूबर 2021 में भी इसी तरह की एक घटना हुई थी जब याक्से में कुछ चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों ने कुछ घंटों के लिए डिटेन कर लिया था। बाइक सवार पर शख्स ने थूका, विरोध जताने पर उतार दिया मौत के घाट, गिरफ्तार। डोंबिवली पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपी शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री का गंभीर आरोप, कहा कांग्रेस ने चीनी दूतावास से लिया था शोध के लिए पैसा। अधीर रंजन का पलटवार। अमित शाह ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन की 2005 व 2007 के दौरान चीनी दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख रुपए का अनुदान मिला, जो एफसीआरए के हिसाब से उचित नहीं था। संसद पर आतंकी हमले की 21वीं वर्षी, पीएम मोदी समेत कई राजनीतिक दिग्गजों ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले के आज 21 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस मौके पर पीएम मोदी समेत कई राजनीतिक दिग्गजों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। तवांग से पहले वायु सीमा उल्लंघन की फिराक में था चीन। 2-3 हफ्ते से आईएएफ नाकाम रही थी ड्रैगन के मंसूबे। भारतीय वायुसेना ने केवल असम क्षेत्र में S-400 वायु रक्षा प्रणाली के संचालन के साथ क्षेत्र में वायु रक्षा कवरेज को मजबूत किया। गृह मंत्री शाह बोले, जब तक मोदी सरकार है भारत की 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाते हुए कहा 2011 में कांग्रेस सरकार ने चीन की धमकी के बाद बॉर्डर पर देमचौक में रोड और आधारभूत ढांचे का निर्माण रोक दिया था। भारत का हिस्सा है अरुणाचल। तवांग में हिंसक झड़प के बाद किरण रिजिजू की चीन को 2 टूक। किरण रिजिजू ने कहा कि आज भारत एकजुट है और एकजुट होने से भारत ताकतवर बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जो कल्पना है एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा है। सबरीमाला मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ पर केरल हाई कोर्ट ने जताई चिंता, प्रशासन को दिया बेहतर मैनेजमेंट का निर्देश। इन दिनों सबरीमाला के प्रसिद्ध भगवान अयप्पा मंदिर के लिए तीर्थ यात्रा चल रही है। इस कारण श्रद्धालुओं की संख्या में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई। खबर राजस्थान से, किसान के घर चाय ब्रेक के लिए रुके राहुल गांधी। बिजली बिल से लेकर खाद की कालाबाजारी तक सुनी समस्याएं। दिल्ली एनसीआर में बड़ी ठिठुरन, दक्षिण भारत में बारिश का अलर्ट। आज तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में हल्के से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर भारत में मौसम पहले से ज्यादा ठंडा हो गया है। काबुल के होटल में हुए आतंकी हमले में 5 चीनी नागरिक घायल। अफगानिस्तान के मध्य काबुल के एक होटल में सोमवार को आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 5 चीन के नागरिक घायल हुए हैं। इस बात की पुष्टि चीनी विदेश मंत्रालय ने की है। यूक्रेन युद्ध में लड़ने से इनकार किया तो रूसी सैनिकों ने तब तक पीटा जब तक खून से लथपथ नहीं हो गया। उसे तब तक पीटा गया जब तक उसका चेहरा पूरी तरह खून से लथपथ नहीं हो गया। आप नेता राजू सोलंकी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा पैम्फलेट छपवाकर समर्थन देने की फैलाई अफवाह। गुजरात आप प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने आप विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा उनके 500 विधायक आपके साथ खड़े हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तवांग के मसले पर अपनी ही सरकार पर खड़े किए सवाल। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच 9 दिसंबर की रात को झड़प हुई थी, जिसमें भारतीय सेना और चीनी सेना के कुछ सैनिक जख्मी हुए थे। सिर्फ बॉर्डर ही नहीं, इंटरनेट पर भी हमला करने की फिराक में चीन। भारत ने जारी की एसओपी। चीन से बार बार भारत पर होने वाले साइबर अटैक ने कई सवाल खड़े किए हैं। सरकार ने मंत्रालयों और पीएसयूएस के लिए एसओपी जारी की है, लेकिन लोगों के उदासीन रवैये की वजह से इस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। न्यूज 21 एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज 21।